इट्स बिन 6 months ड्राइविंग रॉनिंग 225। अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि आपको हंटर 350 लेनी चाहिए, रॉनिन लेनी चाहिए या फिर यामाहा एक्सएसआर। सो वीडियो लास्ट तक देखो। तो अभी सबसे पहले एक्चुअल रीज़न क्या था रॉनिन लेने का। देखो मेरे दोस्त के पास अभी मेट्योर 350 थी, तो नॉर्मली मैंने सोचा था कि मेट्योर 350 मेरी फर्स्ट चॉइस थी, मतलब प्रेफरेंस फर्स्ट वही था। लेकिन उसको उसको परचेस के बाद मैंने उससे पूछा कि नॉर्मली आप भाई एवरेज कितना देती है, तो उसने बताया भाई सिटी में 24 to 27 का एवरेज दे रही है और हाईवेज पे 29 तक चला जाता है। सो एज ए मिडिल क्लास पर्सन आपको भी पता है कि एवरेज कितना मैटर करता है, माइलेज कितना मैटर करता है अपनी बाइक के लिए। तो वही उसी टाइम मेरा एवरेज की वजह से वो मेट्योर का प्लान ड्रॉप हो गया, क्योंकि मेंटेनेंस भी करना होता है भाई। एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट अभी बहुत बढ़ गई है, तो उस हिसाब से मैंने फ्यूल का देखा था। तो ऐसे ही मेरे एक करीबी दोस्त ने रॉनिन सजेस्ट किया, भाई रॉनिन एक बार देख के ले। मैं तो पहले यूनिकॉर्न लेने वाला था, लेकिन एक दोस्त ने, एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि रॉनिन की एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आते। तो एक बार वो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मैं गया, तो रॉनिन की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया मैं। जैसे एक टेस्ट ड्राइव ली, तो उसी टाइम भाई रॉनिन का कंफर्ट, उसका पिकअप और जो इनिशियल टॉक है ना, वो देख के मेरा मतलब मन बदल गया। रॉनिन लेने के पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, देखो समथिंग न्यू था, उसमें कंफर्टेबल था, उसकी सीटिंग पोस्चर वगैरह भी, मेरी हाइट अभी 5'9" है, तो इस हिसाब से सीटिंग पोस्चर भी अच्छा था। और सबसे इम्पोर्टेंटली मेरा डिसीजन था भाई माइलेज के लिए। रॉनिन नॉर्मली 42 का एवरेज देती है, एंड सिटी में 40 to 40 तक का एवरेज देती है, और हाईवेज पे नॉर्मली 44 तक का एवरेज देती है। सो भाई इससे बेटर प्लस पॉइंट क्या हो सकता है, रीजन या फिर उसके प्लस पॉइंट देख लेते हैं भाई। 225 का ऑयल कूल्ड इंजन है इसमें, 19.93 मतलब ऑलमोस्ट 20, जो कि हंटर का सेम एनएम का टॉर्क है इसमें। 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि इतना बेसिक हो सकता है भाई किसी के लिए। 20 मैंने मेरे दोस्त के पास हंटर भी देखी, हंटर भी चला के देखी और रॉनिन भी चला के देखी। भाई जो सिटिंग पोस्चर में कंफर्ट है वो हंटर से बेटर है। आई डोंट नो, हंटर जो हंटर लवर्स है वो मेरे को बैड कमेंट कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप एक बार रॉनिन चला के देखो, आपको जो सिटिंग कंफर्ट है, आपको मतलब 50-60 किलोमीटर्स कुछ भी मतलब फील ही नहीं होता। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल राइड्स आपको देखने को मिलती है इसमें। और बेसिकली इसका सबसे इम्पोर्टेंट, इस प्राइस रेंज में लगभग मैंने, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि फ्लिपकार्ट से बाय कर, लेकिन मैंने वो घर के पास ही मतलब शोरूम है, तो मैंने सोचा कि वहाँ से क्यों ना खरीदूँ, तो सर्विसिंग के लिए भी बेटर रहता है आसपास, तो इसीलिए मैंने वहाँ से खरीदा। तो मेरे को ऑलमोस्ट वो अराउंड 1,55,000 तक गई ऑन रोड, पूरे टैक्स इंश्योरेंस वगैरह सब डाल के लगा के। तो भाई आई एम सेटिस्फाइड विथ माई परचेस। अभी कंपेयर करना है तो भाई कंपेयर ऐसी चीज़ों से करते भाई, वो उसके प्राइस रेंज में नहीं आती। अभी रॉयल इनफील्ड 350 आप अगर देखने जाओ, या फिर यामाहा एक्सएसआर अगर देखने जाओ, तो इसके कंपैरिजन में उनकी प्राइस, एक्सएसआर शायद मेरे हिसाब से ऑन रोड प्राइस 2 लाख तक चली जाती है, और हंटर 2,35,000 तक चली जाती है आई गेस। सो प्राइस रेंज के हिसाब से भाई ऐसी बाइक जो 1,55,000 की आ रही है और वो कम्पीट कर रही है 2 लाख 2.5 लाख के बाइक से, सो इट्स बेटर देन, लाइक आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ माई परचेज। आई कैंट से टू मेनी वर्ड्स ऑन इट। अभी बात करते हैं इसके सिटिंग पोस्चर्स के लिए। सिटिंग पोस्चर के लिए देखो, इसका अपराइट राइडिंग पोस्चर है। जब आप नॉर्मली, अब बेसिक अभी शाइन, पहले तो मेरे पास शाइन थी, लेकिन अभी देखा जाए तो शाइन मतलब बराबर कंफर्टेबल आता है इसका। आपके हाइट भी अगर समझो 5 से लेकर 5'7", 5'9" तक भी हो ना, आप इजीली, आप उससे छोटे भी हो, तो आपको एकदम कंफर्टेबल राइड मिल सकती है इसके अंदर। और काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन इसका, आप देख सकते हो यहाँ पर मोनोलॉग है इसमें सस्पेंशन, तो जिसकी वजह से आपके जो बड़े बड़े बम्प्स होते हैं वो बिल्कुल आपको फील नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंटली जो मतलब जो लोग का ऑफिस का या फिर रोज़ का अप डाउन होता है ऑफिस के लिए, डेली 20-30 किलोमीटर सिटी राइड्स के लिए बेस्ट है भाई, बेस्ट है भाई, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बाय कर सकते हो। अभी द बेस्ट पार्ट ऑफ रॉनिन इज़ कि ये मोनोलॉग देखो, मैंने जैसे वीडियो में बताया, ये मोनोलॉग सस्पेंशन है ना, इसकी वजह से जो हेवी बम्प्स होते हैं वो हेवी बम्प्स बिल्कुल भी फील नहीं होते। और स्टार्टिंग में जो अपने जो फ्रंट व्हील है ना, उसमें भी ये रिवर्स सस्पेंशन दिए गए हैं अलॉन्ग विद द डिस्क ब्रेक्स आल्सो। बट इसमें जो है ना, वो रिवर्स सस्पेंस की वजह से जो भी नॉर्मली जो बम्प्स आते हैं जो विलेज एरियाज़ में है, वो फील कर पाएंगे कि बिल्कुल बम्प फील, हैंडल पे फील नहीं होते वो बम्प। और अगर देखा जाए ना, इसका एक सबसे बड़ा, मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर मिलती है भाई। देखो ये हेडलाइट है, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं भाई। ये जो टी इसका दिया हुआ है ना, हेडलैम्प का, हेडलाइट का जो भी है, तो उस टी के ऊपर वो टेस्ला की जाए, लाइक
टेस्ला की जैसे सिंबल लाता है उसका। एक वन थिंग इसका जो मीटर है ये आई थिंक यहाँ पे सेंटर पे होना चाहिए। कई सारे वीडियोस पे देखा कि वो इतना भी अच्छा नहीं दिखता। सो भाई अभी टॉकिंग टू डैशबोर्ड डैश क्या है इसका, तो हैंडलिंग के ऊपर देखो भाई इंडिकेटर्स वगैरह ये पास वगैरह का है। इसमें 2 मोड दिए जाते हैं, अभी आप देख सकते हो। तो एक रेन मोड है और एक अर्बन मोड है। अर्बन मोड बेसिकली फ्रिक्शनलेस चलता है और रेन मोड में थोड़ा सा पकड़ के चलती है गाड़ी। तो भाई ऐसा है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनिए एक बार आप। एकदम मस्त एग्जॉस्ट साउंड आता है भाई। लगभग 1,55,000 में और क्या चाहिए भाई। दिस इज आई गेस सबसे इम्पोर्टेंटली मैंने तो नॉर्मली ऐसा देखो भाई, यूनिकॉर्न भी आती थी इसके प्राइस में, लेकिन बाइक का जो मतलब लुक भी होता है ना, इसका लुक देखिए आप, लुक कितना सही है उस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आपका बजट अच्छा है तो भाई यू कैन गो फॉर हंटर ऑल्सो। बट भाई टॉर्क जो है ना, इनिशियल टॉर्क खतरनाक है भाई। इस बाइक का बहुत ज़्यादा भागती है और आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ माई परचेस। 50 तक का एवरेज दे देती है हाईवे पर। अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो ना, कंटिन्यूस हाईवे पे चला रहे हो, तो 50 तक का एवरेज इजीली मिल जाता है। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस रिव्यू अबाउट रॉनिन। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको आप सभी लोगों के क्वेश्चन देने के लिए हाजिर हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।